स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 साइंस मोस्ट VIMP न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पर पहला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। किसी वस्तु 2 के गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। स्टूडेंट इसे हल करने के लिए एक बार हम पुनः इस सवाल को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है स्टूडेंट? 50 सेमी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले कि जो चीज़ दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर 50 सेंटीमीटर, 50 सेमी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया? किसी वस्तु 2 के गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, जब वास्तविक है स्टूडेंट तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन, इसलिए आवर्धन कितना होगा? ऋणात्मक होगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा अर्थात यहाँ पर m बराबर कितना होगा? -2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के गुना, मतलब 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूर पर वस्तु को रखा जाए। तो यहाँ पर m बराबर -2 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है? m बराबर सूत्र होता है, चूंकि m बराबर V/U ये सूत्र होता है। तो m का मान यहाँ पर कितना है? -2। तो यहाँ पर -2 रख देंगे। उसके बाद जाकर यहाँ v है तो v ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद u भी ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि v और u का मान अभी हमें नहीं पता है। तब यहाँ हम क्रॉस गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ v बराबर -2 यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो v बराबर -2u। ये v का मान कितना आ गया? v बराबर -2u। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे? अब लेंस सूत्र पर रख देंगे, इसको मान को रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u से, तब यहाँ 1/f का वैल्यू पता है स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं कितना है? 50 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पर हम रख देते हैं 50 सेंटीमीटर। 50 बराबर 1/v। v का वैल्यू हमें यहाँ पर पता है -2u। तो यहाँ पर स्टूडेंट रख देंगे ऐसे -1/u ऐसे लिख लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। sin 49 बराबर 0.75 यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे? पहले दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है उसे पहले लिख लेंगे। प्रिज्म का कोण 60 अंश है। प्रिज्म का कोण अर्थात a बराबर कितना है? 60 अंश है। उसके बाद स्टूडेंट अल्पतम विचलन कोण 38 अंश, अर्थात यहाँ पर डेल m बराबर कितना है? 38 अंश है। स्टूडेंट यहाँ दूसरा सवाल है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश
तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? अपवर्तनांक अर्थात यन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, जो दिया हुआ है उससे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए दिया है ए बराबर 60 अंश, यहाँ प्रिज्म का कोण अर्थात ए बराबर 60 अंश, यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है अर्थात यहाँ पर डेल एम बराबर 38 अंश है। हमें ज्ञात क्या करना है? यन बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पर लिखना होगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्या हमें ज्ञात करना है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। यहाँ पर लिख लेंगे इसी को, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यन बराबर, अब यन बराबर स्टूडेंट यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। तो यन बराबर सूत्र क्या होता है? साइन ए प्लस डेल एम बटे 2, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर बटे लगेगा। अब यहाँ पर होगा साइन ए अपान 2, ये यन बराबर सूत्र होता है। अब इसी पर आप मान को पुट कर दीजिए। यहाँ पर साइन, तो साइन ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ए का मान कितना है? 60 अंश है, तो ये यहाँ पर 60 लिख देंगे प्लस डेल एम कितना है? 38 अंश, तो यहाँ पर 38 लिख लेंगे। उसके बाद बटे, यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख लिया, यहाँ कोष्टक बंद कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे? बटे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ साइन लिखा है तो साइन ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ए का मान कितना है? 60 अंश, तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे बटे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर साइन लिखा है तो यहाँ पर बराबर साइन ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर 60 प्लस जब 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा स्टूडेंट, बट यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 को ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन लिखा है तो साइन को ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद जब इसको इससे भाग देंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा? 30 आएगा। तब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? अब यहाँ पर साइन है तो ऐसे साइन को लिख लेंगे। उसके बाद 98 बटे 2 है तो जब इसको भाग देंगे स्टूडेंट तो 49 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट? साइन 49 अंश बटे साइन 30 अंश। यहाँ पर स्टूडेंट साइन 49 लिखा है तो साइन 49 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है प्रश्न में। आप देखिए साइन 49 का मान कितना दिया है? 0.75। तब यहाँ पर आप मान को रख दीजिए। तो यहाँ देखिए साइन 49 का मान 0.75 है बटे साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट 1/2 लिखा है तो उसके बाद ये 2 ऊपर चला जाएगा अर्थात 0.75 इंटू ये उधर ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा बटे गुणे 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना आएगा? 1.5। यही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट यहाँ पर 3 नंबर सवाल है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 5 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो स्टूडेंट इसे हमें हल कैसे करना है? तो यहाँ पर जो दिया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले क्या दिया है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश अर्थात यहाँ पर क्यू बराबर हमें दिया है, क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम।
उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात यहाँ पर हमें क्या दिया है स्टूडेंट, बी बराबर कितना दिया है, 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण, यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश दिया है। और उसके बाद स्टूडेंट आगे क्या है, 5 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड वेग से गति कर रहा है, अर्थात यहाँ पर v बराबर दिया है, वेग मतलब v बराबर कितना है, 5 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। अब स्टूडेंट हमें ज्ञात यहाँ क्या करना है, चुंबकीय बल की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तब उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र से, यहाँ क्या लिखेंगे, सूत्र। अब इसका सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, तो सूत्र क्या होता है, चुंबकीय बल की गणना, अर्थात F बराबर बी क्यू वी साइन थीटा, ये स्टूडेंट सूत्र होता, आप इसी सूत्र पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम रखते हैं बी का मान यहाँ पर स्टूडेंट कितना है, 1000, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 1000। क्यू का मान कितना है, 1 यहाँ पर 1000 लिखे, इंटू क्यू का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इसको लिख लिया स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, वी का मान यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, इंटू लगाएंगे 5 गुणे 10⁻6। उसके बाद स्टूडेंट क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू साइन थीटा का मान कितना है, 30 अंश, तो यहाँ पर हम 30 अंश ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 1000 लिखा है तो हम इसको 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू यहाँ पर स्टूडेंट इसका और इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8.0। उसके बाद स्टूडेंट 10⁻⁻19 है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटू लगाएंगे, 10⁻6 है तो इसको 10⁻6 लिख लिया। यहाँ पर इंटू लगाएंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, यहाँ पर ये कट गया तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 10⁻³ है, उसके बाद 10⁻6 है तो ये जुड़ जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻19 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए 10⁻9 है और यहाँ पर 10⁻19 है, तो यहाँ जब इसको आप घटाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए घटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10⁻−10 इंटू 4 आ गया। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 10⁻10 न्यूटन, यही आपका आंसर हो गया। चुंबकीय बल की गणना कीजिए। जो चुंबकीय बल होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जब आंसर आ जाता है तो यहाँ पर न्यूटन लिखा जाता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो इसीलिए न्यूटन लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर 4 नंबर सवाल है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अर्थात उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। अब यहाँ पर देखें प्रश्न में क्या दिया है, किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, अर्थात क्रांतिक कोण 45 अंश। क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर कितना है, 45 अंश।
और हमें अब ज्ञात क्या करना है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे द्रव का अपवर्तनांक बराबर, द्रव का अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है 1/sin c, ये सूत्र होता है। तब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, 1/sin ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद जाकर c की वैल्यू कितना है, 45 अंश है, तो यहाँ पर 45 अंश ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद बराबर 1/sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये sin 45 का मान होता है। तब उसके बाद जाकर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये 1/√2 है, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या ज्ञात करना है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले हम ये देखेंगे कि दिया क्या है। तो यहाँ पर दिया है 10 सेमी फोकस दूरी, अर्थात यहाँ पर हम पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है स्टूडेंट, F बराबर 10 सेमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सेमी फोकस दूरी, अर्थात F बराबर 10 सेमी। उसके बाद स्टूडेंट उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर, मतलब कि वस्तु की दूरी कितना है, 20 सेमी है, तो यहाँ U बराबर लिखेंगे -20 सेमी। स्टूडेंट यहाँ पर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, तो 10 सेमी जब लंबी मोमबत्ती है तो इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। O बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेमी। उसके बाद स्टूडेंट अब हमें यहाँ क्या करना होगा, लेंस सूत्र लगाना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही सूत्र होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट अब इसी पर मान को रख देते हैं। एफ यहाँ पर हमें ज्ञात है 10 सेमी, तो यहाँ 1/f का मान 10 सेमी है, तो 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ 1/v है, तो 1 लिखेंगे। v का मान नहीं पता है, तो यहाँ v ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है, तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1/u लिखा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। u का मान हमें पता है -20 सेमी, तो यहाँ पर -20 को ऐसे लिख लेंगे, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, 1/10 है ये, तो यहाँ 1/10 को ऐसे लिख लेंगे, या देख सकते हैं 1/10 मैंने लिख लिया। उसके बाद ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/-20, ये कोष्टक में बंद हो जाएगा, बराबर 1/v। उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 और 20 का एलसीएम होगा 20। उसके बाद स्टूडेंट जब इसको हम हल करेंगे 10 से भाग देंगे 20 में, तो कितना 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 1 में, तो 2 1 कम 2 होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर -20 है, तो जब 20 से यहाँ पर 20 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उसका गुणा करेंगे 1 में, तो -1 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में लिखा है, इसलिए -1 यहाँ पर हमने लिख लिया, बराबर यहाँ पर इधर क्या लिखा है 1/v, तब हम लोग यहाँ पर 1/v ऐसे लिख लेते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1/20 बराबर 1/v ऐसे लिख लेना है। v बराबर 20, यहाँ पर v बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी के दूरी
पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट आता है प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। यहाँ पर हमने इसलिए इसे लिखा क्योंकि यहाँ पर v जो है वो प्लस में आया है, तो इसलिए हमें लिखना होगा कि अतः प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब हमें आवर्धन निकालना है। तो यहाँ पर आवर्धन लिखेंगे, आवर्धन यम बराबर स्टूडेंट सूत्र होता है I/O बराबर V/U। तब उसके बाद यहाँ पर मान को हम रख देते हैं। तो यहाँ I का मान आप देख सकते हैं, ये सवाल में I का मान दिया है। I का मान नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर O का मान दिया है 10 सेमी। तो यहाँ पर हम O का मान रख देते हैं 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर यहाँ I हमें निकालना है, यहाँ पर तो I ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद O का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे बराबर, यहाँ पर V का मान कितना है 20 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे बटे U का मान कितना है स्टूडेंट, U का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल में -20 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पर हम लिख देंगे -20। उसके बाद स्टूडेंट अब इसे हल करेंगे। तो हल करेंगे स्टूडेंट I बटे यहाँ पर 10 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद बराबर स्टूडेंट जब इसे काटेंगे तो -1 बार आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तिरछा जब गुणा कराएंगे तो I बराबर -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें ज्ञात हो गया क्या, प्रतिबिंब की लंबाई कितना आएगा -10 सेमी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें लिखना होगा इसलिए प्रतिबिंब 10 सेमी लंबा तथा उल्टा बनेगा, वह वास्तविक होगा। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में आया है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने वास्तविक लिखा है, और माइनस में आया तो इसीलिए यह प्रतिबिंब कैसे उल्टा बनेगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, 25 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें निकालना है, कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए माना n बल्ब जल सकते हैं। क्या लिखेंगे, माना n बल्ब जल सकते हैं। आपने ये मान लिया। उसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या लिखेंगे, दिया है, मतलब अब हमें इसमें देखेंगे प्रश्न में कि क्या दिया है। तो यहाँ 250 वोल्ट दिया है, अर्थात वोल्ट मतलब V बराबर 250 वोल्ट हो गया यहाँ पर। और उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ 5 एम्पियर अर्थात I बराबर कितना दिया है, I बराबर यहाँ पर 5 एम्पियर दिया है। एम्पियर कितना है स्टूडेंट, 5 एम्पियर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर परिपथ में 25 वाट के अर्थात यहाँ पर P बराबर कितना दिया है, P बराबर 25 इंटू n होगा, क्योंकि यहाँ n बल्ब जल सकते हैं हमने माना है, और 25 वाट है तो इसका गुणा होगा n गुणे 25, अर्थात P बराबर कितना दिया है, n गुणे 25 वाट।
अब उसके बाद स्टूडेंट अब हम यहाँ क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। चूंकि P बराबर VI, ये सूत्र होता है। चूंकि P बराबर VI, अब P का मान कितना है स्टूडेंट, N गुणे 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे N गुणे 25 बराबर V का मान कितना है 250 वोल्ट, तो यहाँ पर 250 लिख देंगे इंटू I, यहाँ पर I का मान कितना है 5 एम्पियर, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, N ऐसे लिख लेंगे, ये इधर गुणम है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाए, यहाँ पर लिख लेंगे 250 गुणे 5/25, यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, N बराबर 25 एकन्नम 25, 25 दहम्मा 250 हो गया। अब यहाँ 10 पचे 50, N बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 50। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 50 बल्ब जल सकते हैं, बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब जलेंगे स्टूडेंट, 50 बल्ब, यही आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर 7 नंबर सवाल है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। तब स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या दिया है, पहले हम उसे लिख लेंगे। यहाँ पर प्रश्न में पहले क्या दिया है, विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट अर्थात V बराबर यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, V बराबर 250 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर 200 वाट अर्थात P बराबर, यहाँ पर P बराबर कितना दिया है 200 वाट। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट ज्ञात क्या करना है कि कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोधों की भी गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम बल्ब के प्रतिरोध की अभी गणना करेंगे, तब उसके बाद जाकर धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा, इसलिए बल्ब का प्रतिरोध बराबर, बल्ब का प्रतिरोध प्रतिरोध R बराबर सूत्र होता है V स्क्वायर बटे P। ये स्टूडेंट सूत्र होता है R बराबर V स्क्वायर बटे P। तब यहाँ पर V स्क्वायर का मान कितना है 250, तो यहाँ पर 250 गुणे 250 बटे P का मान कितना है, P का मान 200 है, तो यहाँ पर हम 200 लिख देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 25 और 25 का गुणा कराएंगे, कितना है 625 बटे 2 आएगा। और इसको स्टूडेंट जब काटेंगे तो कितना आएगा 312.5, कितना आएगा स्टूडेंट 312.5 ओम में आएगा, ये ओम में आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें R तो ज्ञात हो गया ये, अब हमें दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा इसमें बोला है बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, मतलब 250 वोल्ट के मेंस में जब जोड़ेंगे तो बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर यहाँ नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट बल्ब में अधिकतम धारा I बराबर कितना होगा, I बराबर सूत्र होता है V/R, ये स्टूडेंट सूत्र होता है। तब V का मान हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 वोल्ट, V बराबर हमें पता है 250।
बटे आर का मान हमने अभी यहाँ पर ज्ञात किया 312.5 ओम। तो यहाँ 312.5 लिख लेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब इसे भाग देंगे 250 बटे 312.5, जब इसे भाग देंगे तो 0.8 एम्पियर। कितना आएगा स्टूडेंट? 0.8 एम्पियर। एम्पियर हमने किस लिए लिखा? क्योंकि हम धारा ज्ञात कर रहे हैं आई, तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, इसलिए हम एम्पियर को लिख दिए। यही आंसर हो गया स्टूडेंट।